So today we will be discussing numerical about SHM. Okay. What is the question? A particle of mass 0.2 kg undergoes SHM. Okay. According to the equation, x of t is equal to 3 sine pi t plus pi by 4. Okay. Now, what we have to find is what is the time period of oscillation. What is the time period of oscillation? Then what are the initial conditions? And what is the total energy of the particle if potential energy is 0 at the position? Okay. So first I will write this equation. X of t is equal to 3 sine pi t plus pi by 4. Okay, this is the equation. X of t is equal to 3 sine pi into t plus pi by 4. Now I will compare this with the standard equation. Okay, comparing with x of t is equal to a sine omega t plus phi 0. Okay, this is the standard equation. X of t is equal to a sine omega t plus phi 0. Now if you compare this equation with this, what do we get? Amplitude A is 3. Okay, our amplitude A is 3. Now compare this. Omega is what? Omega is pi. Omega कितना है? Pi है. So omega is pi. Now your initial phase, okay, it is phi 0 is pi by 4. So phi 0 is pi by 4. अभी हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फर्स्ट सब पार्ट में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो वो कैसे मिलेगा? सी, टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा. ठीक है. नाउ I will put the value of omega. Omega कितना है? Pi है. तो ये क्या हो जाएगा? 2 pi divided by pi. ठीक है. तो ये कट हो जाएगा. So time period is 2 seconds. So our answer is t is equal to 2 seconds. So we are done with the first part. Second part is what are the initial conditions? Okay. We have to find initial conditions. तो उसमें two things we have to find. First, कि at time t equal to 0, वो जो particle है which is undergoing SHM, उसका position क्या है? At time t equal to 0 पे ये particle कहाँ पर है? तो उसके लिए ये जो equation है x of t is equal to 3 sin pi t plus pi by 4, इसमें x के साथ टाइम है, राइट? तो ये टाइम को हम 0 लेंगे. ये इक्वेशन में टाइम को 0 पुट करेंगे. तो इक्वेशन हो जाता है x ऑफ 0. ओके, यहाँ पर t है, वहाँ पर 0 पुट करना है. तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 साइन, दिस इज 3 साइन. अच्छा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा. तो बचेगा पाई बाय 4. तो 3 साइन पाई बाय 4. ठीक है. सो दिस इज 3 इंटू साइन पाई बाय 4. पाई बाय 4 दिस इज इन रेडियन. अगर डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 45 डिग्री होगा. एंड साइन 45 कितना होता है? 1 बाय रूट 2. साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2. ठीक है. तो अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट 2 आ रहा है, तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे. ये जो रूट 2 है उसको रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे. ये क्या हो जाता है? 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2. 3 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2. तो ये क्या हो जाता है? 3 अपॉन रूट 2 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 इज
2. Now 3 divided by 2 is how much? 1.5. So 1.5 into root 2. This is the position of the particle when time is 0. जब टाइम 0 रहता है तो वो पार्टिकल का पोजीशन क्या है? 1.5 रूट 2 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन हुआ. तो इसमें एक चीज हमने पता कर ली कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पर है. अब दूसरा चीज भी फाइंड करना है इनिशियल कंडीशन में. वो क्या है? हमको इसका वेलोसिटी फाइंड करना है कि एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 उसका वेलोसिटी क्या है. ठीक है, तो अभी यहाँ पर वेलोसिटी तो कहीं है नहीं, तो हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. ठीक है, ये इक्वेशन क्या है? x ऑफ t इज इक्वल टू समथिंग. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे x ऑफ t का. ठीक है, यानी x क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट. तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यू विल गेट वेलोसिटी. ठीक है, तो ठीक है, तो अभी हम फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव. तो v ऑफ t will be dx by dt. You know how to find derivative, right? तो ये x of t का डेरिवेटिव हो जाएगा dx by dt. We are differentiating with respect to time. Okay, derivative is with respect to time. तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 sin pi t plus pi by 4. ये 3 तो कांस्टेंट है, तो ये 3 ऐसे ही आ जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन? साइन का डेरिवेटिव होता है cos. तो क्या आएगा? साइन का हो जाएगा cos, एंड ये ब्रैकेट में जो है वो एज इट इज आ जाएगा. तो पाई बाय टी प्लस पाई बाय 4. अच्छा, और एक चीज, t के साथ क्या है? पाई है, तो वो पाई भी बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई. ओके, सो इट इज 3 पाई cos पाई t प्लस पाई बाय 4. और मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0. ये टाइम जब 0 है तब क्या वेलोसिटी है वो फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं टाइम को 0 लूंगा. तो यहाँ पर टाइम की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई cos, यहाँ 0 पुट किया तो क्या बचेगा? खाली पाई बाय 4, खाली ये बचेगा. तो दिस इज 3 पाई cos पाई बाय 4. अगेन cos पाई बाय 4 मतलब कितना हो गया? 1 बाय रूट 2. cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2. तो ये हो गया 3 पाई इंटू 1 बाय रूट 2. अगेन यहाँ पर क्या करना है? नीचे रूट 2 आ रहा है तो रैशनलाइज करता हूँ. सो 3 पाई, डिनोमिनेटर में रूट 2 है, तो अगर रैशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैंने ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ नीचे ये जो रूट 2 था उसको भी रूट 2 से मल्टीप्लाई किया. तो क्या बचा? ऊपर बचेगा 3 पाई इंटू रूट 2, एंड नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आएगा? 2. नाउ व्हाट इज 3 अपॉन 2? अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1.5. तो ये हो गया 1.5 रूट 2 टाइम्स पाई. तो ये वेलोसिटी किसमें होता है? मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन का दूसरा पार्ट था. पहले पार्ट में हमने पता किया कि टाइम 0 रहता है तो पार्टिकल कहाँ पर रहता है, और अब यहाँ क्या पता किया? जब टाइम 0 है तो उसका वेलोसिटी क्या है. तो वेलोसिटी इतना आ रहा है. ठीक है, तो ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशंस हो गया. तो ध्यान में रखो, कभी भी वो लोग इनिशियल कंडीशंस कैलकुलेट करने को बोलते हैं तो यू विल हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0, एंड दूसरा यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0. नाउ third part of the question, what is the total energy of the particle if potential energy is 0 at mean position. यहाँ पर पूछ रहे हैं पार्टिकल का टोटल एनर्जी कितना है, और क्या बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पर 0 है. तो अभी ये थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ टोटल एनर्जी क्या होता है पार्टिकल का? टोटल एनर्जी इट इज नथिंग बट हाफ k a स्क्वायर.
ठीक है, ए तो पता है, इट इज एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर है। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। अच्छा, बट मुझे के का वैल्यू इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया है, मास दिया है, खाली मास दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, हाफ के इज रिलेटेड टू मास एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज m ओमेगा स्क्वायर, k इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हाफ इंटू मास कितना है 0.2, तो 0.2, ओमेगा कितना है, ओमेगा पाई है, तो पाई पुट किया तो पाई का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है। एम्पलीट्यूड कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, 0.2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 0.2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.1 इंटू दिस 9 इंटू पाई का स्क्वायर। व्हाट इज 0.1 इंटू 9, 0.1 इंटू 9 इज 0.9 पाई स्क्वायर। So this is the total energy in joules. So total energy is 0.9 pi square joules.